राजा जनक जो बहुत बड़े भगत हुए हिंदू धर्म के। भाई गुरदास जी ने माना भगत बड़ा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। भाई गुरदास जी कह रहे हैं कि राजा जनक बहुत बड़े भगत हुए हिंदू धर्म के। राजा जनक के राज्य में, राजा जनक के महल में सुखदेव मुनि जी आ गए। सुखदेव मुनि जी की इच्छा थी परमात्मा की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त करना चाहते थे, ज्ञान चाहते थे परमात्मा का। तो किसी ने कहा अगर परमात्मा का ज्ञान चाहिए ना, इसके लिए सच्चा गुरु भी मिलना चाहिए। अगर गुरु धारण करना है तो राजा जनक को गुरु धारण कर लो। राजा जनक पहुंचे हुए हैं, भगवान तक पहुंचे हुए, कह दिया। सुखदेव मुनि आए, महल में जैसे प्रवेश किया, राजा जनक का जीवन देखा, ये तो माया में गलतान है। उनकी शोभा, उनका जस देखा, उनकी फौज देखी, सैनिक देखे, नौकर चाकर देखे, मन में आया बना राजा जनक भगत नहीं हो सकता, ये तो माया में लिप्त है, भगत नहीं हो सकता। किसी ने गलत कहा है। सुखदेव मुनि जाने लगे। राजा जनक कहने लगे, सुखदेव मुनि ऐ ऋषि खोजी बन के आया है ना। सुखदेव मुनि कहने लगे हाँ। कल जो खोजी बन के आया है तो खोजी को मन में शक नहीं रखना चाहिए, खोजी को खोज पूरी करनी चाहिए, खोज अधूरी छोड़ के नहीं जानी चाहिए, खोज पूरी कर। पहले जिस काम के लिए आया वो काम पहले पूरा कर। ये माया देकर, ये महल देकर, ये सैनिक देकर, ये नौकर चाकर देकर भरम में मत पड़। एक रात यहां रुक जा मेरे पास, सिर्फ एक रात। सुखदेव के मुनि कहने लगा ठीक है, खोजी बन के आया हूं तो खोजी बन के खोज भी पूरी करूंगा। सुखदेव मुनि ठहर गए और कहा गया नौकरों से कि इनकी पूरी सेवा करो, किसी नवाब की तरह सेवा करनी है। कोई खाने पीने में कमी ना रह जाए, कोई पहनने में देने में कोई कमी ना रह जाए। सुखदेव मुनि के मन में शंका नहीं आना चाहिए कोई। अब सुखदेव मुनि उसकी सेवा की गई, विश्राम के लिए जगह भी दे दी गई। अब जिस आराम गाह में लेटना है, बड़ी सुंदर सेज बिछी हुई है, बड़े सुंदर गद्दे बिछे हुए हैं, रेशमी चादरें बिछी हुई हैं। सुखदेव मुनि जब लेटे तो उनकी नजर छत पर गई। कहां गई? छत पर पहुंची। छत पर एक कृपान लटक रही है और कृपान भी सीधा सीने की तरफ लटक रही है, बारीक से धागे से बंधी हुई है। सुखदेव मुनि अंदर अंदर डर रहे हैं, सारी रात डरते रहे। थोड़ी सी भी हवा लगती, धागा हिलता तो कृपान भी हिलती, तो ऐसे लगता जैसे आएगी अभी सीने में गड़ जाएगा। यही सारी रात महसूस करते रहे, सोए नहीं। कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी इधर करवट लेते हैं, कभी उधर करवट लेते हैं। जब सुबह पहली प्रकाश की किरण धरती पे आई, उसी समय सुखदेव मुनि पलंग से एकदम दौड़े, दौड़ के बाहर निकले। राजा जनक सामने खड़े। राजा जनक कहते क्या हुआ सुखदेव मुनि, रात कैसे गुजरी? रात कैसे गुजरी मतलब यहां तो मौत खड़ी थी सिर पर सारी रात, मैं तो सोया ही नहीं, नींद ही नहीं आई। कहे क्यों? कहे वो कृपान आपने ऊपर लटका रखी है और वो भी बारीक धागे से, ऐसे लग रहा था कि कब गिरे और मेरी मौत हो। कहे मौत सामने नजर आ रही थी तो सोना क्या? सुखदेव मुनि को कहने लगे राजा जनक क्या बड़े मानस, ये तलवार तो मैंने पहले दिन देख ली थी। मैंने पहले दिन जब मैं धर्म से जुड़ा था तो पहले दिन ये तलवार मैंने देख ली थी। और ये श्वास की डोर जो है ये बारीक धागा है, बारीक धागे से मौत की जंजीर बंधी हुई है, मौत की कृपान बंधी हुई है। कब श्वासों का धागा टूटेगा और सीने में आके कृपान गड़ेगी पता कोई नहीं। परमात्मा ने ये दे लेके चली जानी। मौत तो हर घर में आएगी, घर घर एहो पहुंचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया, नानक से दे आवन, सतगुर कृपा करे।